नमस्कार। अब नए एक विषय के साथ हम फिर आपके सामने, और अपना अगला जो नया विषय है वो ये है कि दूसरे की आलोचना करने वाले को क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो ये एक विषय है। देखो, पहली बात तो ये है कि हमको कभी भी किसी की निंदा करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग जानते हुए भी कर रहे हैं उनको इसकी क्या सज़ा मिलती है, इसके विषय में एक छोटी सी कथा महाभारत की हम आपको सुनाते हैं। एक राजा अपने घोड़े पे सवार होकर निकल रहे थे। उस राजा को साधुओं से बहुत ईर्ष्या थी। संतों को देख के तो इतनी जलन होती थी। एक दिन वो घोड़े पे निकल रहे थे और सामने जिस रास्ते पे वो जा रहे थे उसी रास्ते पर एक साधु की झोंपड़ी। साधु को पता चला कि राजा आ रहा है, तो वो साधु झोंपड़ी से निकल के कुछ उनसे मांगने के लिए सामने आ गया। ऐसे हाथ मिलाए। अब साधु को क्या पता कि ये राजा साधुओं से ईर्ष्या करता है। उसने तो सहज स्वभाव अपनी वीक्षा की बात रखी। तो राजा ने क्या किया, साधु को कुछ देना तो उचित समझा ही नहीं, बल्कि ये कह दिया कि जो घोड़े का जो गोबर है वो ले जाओ। अब साधु तो परमहंसी थे, वो घोड़े का जो गोबर था जितना भी था उसको लेके चले गए। राजा अपने रास्ते की ओर चला गया। तो जो घोड़े का जो गोबर था साधु ने झोंपड़ी के पीछे डाल दिया। वो करीब इतना ही होगा, वो बढ़ने लगा धीरे 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 धीरे, बढ़ते 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 वो बहुत आकार में हो गया। काफी दिन बाद वही राजा उसी रास्ते पर आया, साधु के वहां से निकला तो उसने गोबर का ढेर देखा। राजा को लगा कि इस साधु के पास क्या इतने घोड़े हैं जो ये गोबर का ढेर लगाए। तो राजा ने साधु को पूछा, महात्मा जी क्या आपके पास इतने घोड़े हैं जो ये ढेर लगाए? महात्मा बोले, मेरे पास तो कोई घोड़ा नहीं है। तो फिर ये इतना गोबर का ढेर? तब साधु ने कहा था, महाराज ये जो आपने मुझे दिया था ना इतना, वो ही बढ़ रहा है, और दान तो हमेशा बढ़ता है। आपने तो मुझे दान के रूप में दिया था ना, और वो दिन रात बढ़ रहा और इतना हो गया। लेकिन सुन राजन, ये तुमने दान दिया, तुमको ही ये खाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी दान देते हैं वो आगे चल के कई गुना हम ही को ही मिलता है। अच्छा दान करोगे तो अच्छा मिलेगा। अब आपने घटिया मुझे दान दिया तो ये तुम्हें खाना है। और सुनो, ये गोबर का जो ढेर है ये आपको खाने के लिए आपको एक कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा गुबरेला। एक कीड़ा होता है ना जो गुबरेला होता है, जो गोबर में जाके खाता है, ये आपको बनना पड़ेगा और ये ढेर आपको खाना पड़ेगा। तो भैया जी एक झटके में वो राजन साधु के पैरों में गिर गया। जो साधु से ईर्ष्या करता है एक झटके में गिर गया और कहता है कि महाराज मुझे इससे बचा लो। तब साधु ने कहा, इससे बचाने का एक ही उपाय है, और वो उपाय यह है कि सब प्रजा के वासी या आपके जो प्रजाजन है वो आपकी आलोचना करें। राजा बोले, आलोचना क्यों? कि इसलिए जो जो तुम्हारी आलोचना करेंगे उनके हिस्से में ये जाएगा। यानी आलोचक जिसकी आलोचना करता है तो उसके जितने भी पाप है वो आलोचना करने वाले को भोगने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर हमने किसी की आलोचना की तो उसका जो भी कोई बुरा कर्म होगा वो हमको भोगना पड़ेगा और वो बच जाएगा। तो दूसरे की बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो राजन, आपको बचना है तो ये प्रजा आपकी आलोचना करे तो आप बच सकते हैं, नहीं वरना तो ये गुबरेला बनकर आपको खाना पड़ेगा। तो राजा बोले साधु से, महात्मा जी फिर मैं क्या करूं कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर दो जो प्रजा आपकी आलोचना करे। राजा बोले, मैं राजा हूं, वो मेरी आलोचना क्यों? अरे ये राजापना छोड़, कुछ करो ऐसा। और कथा कहती है कि राजा ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया और प्रजा में उसकी आलोचना शुरू हो गई। आलोचना होती रही, सब आलोचना करते रहे। राजा ऐसा हो गया, ऐसा हुआ। एक दिन वही राजा साधु की झोंपड़ी पे गया तो जो इतना ढेर था
वो इतना सा ही पड़ा था। तो राजा भी एकदम चक्कर खा गए, ये इतना सब गया कहां? तो कहा कि जिनने तुम्हारी आलोचना की उनके हिस्से में गया। तो राजा कहता है महात्मा जी इतना सा रह गया है तो ये। तब साधु ने कहा है कि अभी भी जो तुम्हारे कपड़ा धोने वाली है वो आपकी प्रशंसा करती है, अगर वो भी आपकी आलोचना कर दे तो ये उसके हिस्से में चला जाए। तो राजा क्या करता है, वेश बदल के कपड़ा धोने वाली के पास जाता है और राजा की आलोचना करता है। खुद राजा आलोचना करता है, तुम्हारा राजा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बोलते बोलते राजा से अपनी भाषा निकल गई तो कपड़ा धोने वाली पहचान गई ये तो राजा ही है। तो राजा क्या कहता है, मैं तुम्हारी आलोचना करके उस 250 ग्राम को खाऊं, तुम ही खाओ उसे, मैं तुम्हारी क्यों आलोचना करूं। तो हमारे कहने का मतलब है, ये कथा हमको ये समझाती है कि हम जिसकी आलोचना करते हैं तो आलोचना जिसकी भी की उसके जितने भी बुरे कर्म है, अच्छे कर्म नहीं, वो बुरे कर्म हमको भोगने पड़ेंगे। इसलिए आलोचना कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। आलोचना करने वाले को बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े बुरे कर्म जिसके आपने आलोचना की उसके भोगने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे सजा। और फिर दूसरी बात, ये सब आलोचना एक वाणी का विषय है, तो वाणी के द्वारा भी एक नित्य एक पाप तो है ही, तो ये भोगना ही पड़ता है। इसलिए आलोचना कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए। इसी विषय के साथ आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम।